तो राज भी बचने वाला नहीं है। डॉक्टर 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 मरीज के दबाव में आ जाए, कठोरता से उस डांट फटकार लगाकर उसको दवाई गोली का आदेश न करे, परहेज का आदेश नहीं करे, पेट फाड़कर निर्दयता के साथ उसके अंदर की बीमारी को नहीं निकाले। पेट में गोला है, अब डॉक्टर का भी दया कर रहा है तो बीमारी भ्रष्ट हो जाएगी, पेट में इंफेक्शन फैल जाएगा और शरीर का नाश हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर भी दया नहीं दिखाता। तो दुश्मनी से, पेट दुश्मनी के लिए फाड़ा है, कड़वी दवाई तुमको दुश्मनी से खिला रहा है, काय के लिए? बोलो ना, डॉक्टर का उद्देश्य क्या है? हाँ, कि ये स्वस्थ हो जाए। तो खाना चाहिए कि नहीं? परहेज करना चाहिए कि नहीं? स्वस्थ होना है तो क्यों भाई, करना चाहिए कि नहीं परहेज? काका, बेड़ानी वाले काका, परहेज करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए ना। और दवाई गोली भी टाइम टाइम से लेना चाहिए, तो बीमारी आप और स्वस्थ हो जाएंगे। और डॉक्टर कभी मरीज के दबाव में आ गया, मरीज बड़ा आदमी है, कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा लगे वैसा कर लेना। नींबू खा लूं? हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा खा लिया करो। डॉक्टर साहब थोड़ा मीठा खाने, हाँ तो कभी कभी खा लिया करो, शुगर है डॉक्टर, खा लेना कभी कभी, तो शरीर बच जाएगा। नहीं, धर्म, धर्म को बचाने के लिए भी जो सच्चे गुरु होते ना, उनका काम ढील पुल का नहीं रहता। भैया तू आए तो आना मेरे पास, मेरे को बुलाए तो बुलाना, नहीं तो 50 चक्कर मत बोला। ये पीतमपुर वाले भले मेरे को कभी नहीं बुलाए, पर मैं सत्य में समझौता नहीं करूंगा। कथा करना मेरा प्रयोजन नहीं है, मैं कोई धंधेबाज आदमी नहीं हूं कि मेरी कथा नहीं होगी तो क्या होएगा। कि मैं कथा का प्रयोजन कथा करना नहीं है, कथा खोपड़ी में भरा जाए और खोपड़ी में भराकर वो जीवन चरित्र में उतर जाए, यही प्रयोजन है। गुरु भी उसको प्रेम से डांट कर, फटकार कर, अनेक तर्क देकर अगर उसके मन को राजी नहीं करेगा तो धर्म भी बर्बाद। गुरु कुमार शिष्य कुंभ गड़गड़ काड़े कोट, अंतर हाथ सहार देत और बाहर मारे चोट। कुम्हार जब मटका गढ़ता है, अरे मिट्टी की इतनी दुर्दशा कर देता है कुम्हार की, बोलो मत बात। इतनी रोंदता है मिट्टी को, इतनी पांव से कुचलता है, फिर चाक पर रखता है, फिर मटका बनाकर तैयार करता है। तो इतना बड़ा मटका चाक पे नहीं बनता, एक छोटे से आकार का बनता है, मोटापन होता है, उसकी परत में मोटाई होती है। अब मटका बड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कुम्हार पे जब थोड़ा सा वो कड़क हो जाता है, फिर कुम्हार उसको कूटता है, अंदर हाथ लगाता है और ऊपर से धीरे धीरे चोट मारता है। तो मटका बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है।
तो मटके को दुश्मन ही से मार रहा ना कुमार। उनकी मेयर पे से लड़ाई है मिट्टी की और उसकी कुमार की, क्यों मार रहा है? अरे मार्केट में इस मिट्टी की वैल्यू हो जाए, ये कई लोगों की तृष्णा बुझा दे, प्यास बुझा दे, उस लायक मिट्टी को कुम्हार बनाकर तैयार हो जाए। मिट्टी में पानी भर के मिट्टी में पानी पी सको नहीं, इतना कूटने के बाद भी फिर तपाता है। और जब हम खरीदते हैं ना तो बजा बजा कर हाँ पिला, और थोड़ी सी आवाज में कोई गड़बड़ नारद जी के परामर्श में आ गए एक दिन। क्यों रत्ना, इनका पहला नाम रत्ना था, रत्ना डाकू, नाम सुन कर डरते थे, उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। ए रत्ना है, रत्ना डाकू रहता है इस रास्ते में। नारद जी कभी धरे पकड़ लियो, तो परत रहती है, बंडे रहते हैं ना, तो बंडे में अपन अनाज भरते हैं, तो बिना चूने भरा रहे, एक आध थैली कोई अच्छी आ गई साबुन, वो डाल और निकालते हैं, तो ऊपर से थोड़ी निकालते हैं, कहां से निकालते हैं? नीचे से। बंडे में नीचे एक छेद रहता है, तो वहां से सेना खोलते हैं और वहां से फिर निकलता है। और निकलते निकलते जब वो अच्छी थैली वाला जब वो परत आती है तो फिर वो निकलता है। अब नारद जी जब परामर्श में आए और इनके संस्कारों का मौका आ गया, बाल रत्ना डाकू के प्रारब्ध का पुण्य पुरानी पूंजी का सेना खुला, नारद जी आ गए। क्यों? पकड़ लिया, लूट लेना भैया, पर मेरी बात सुन ले जाना। क्या बात है? कि तू जो ये काम करता है रोज लूटपाट का, और तेरे परिवार चलाता है, तू एक लूटता है और सारा परिवार इसको खाता है, पर कालांतर में कभी इसकी सजा तेरे को मिली तो तेरे परिवार वाले सब मदद करेंगे सजा भोगने में। यहां क्यों नहीं करेंगे? मेरे परिवार वाले मुझे दिल से चाहते हैं। अरे नहीं भैया, सब बदल जाएंगे, कोई मदद करने वाला नहीं है। नारद जी ने अपना जाल बिछाया, तो तू एक काम कर, तेरे परिवार वाले से पूछ क्या कि मैं जो ये धन कमा कर लाता हूं, तुमको तो नहीं मालूम कि मैं कैसे ला रहा हूं, और तुम सब उसका उपयोग करते हो, अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हो, पर मेरे को कभी कालांतर में अगर कोई सजा मिली तो आप सब तैयार है ना भोगने के लिए? परिवार वाले सब बदल गए कि भाई ऐसा कहां लिखा हुआ है, ये तो मुखिया की जवाबदारी है। परिवार का जो मुखिया होता है, अब वो कहीं से भी कमा के लाए, परिवार वालों को क्या है? हमको क्या मालूम तो चोरी करके ला रहे हैं, डाका डाल के ला रहे हैं, कि छल करके ला रहे हैं। नहीं भाई, बस लग गया धक्का, मुड़ गए, उल्टा नाम जपा जग जाना,
और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। डाकू। डाकू पर गुरु के परामर्श में। पर बात समझ लो, डाकू जरूर था, पर जब पलटा ना तो फिर पलट के वापस नहीं देखा उधर। जो कर्म करता था उन कर्मों के तरफ फिर मुड़कर वापस नहीं देखा। क्या किया फिर? उल्टा मरा मरा नाम नहीं जपा। चौपाई गोलमोल वहीं की वहीं बता रही है। उल्टा और उलट करके फिर नाम जाप किया। उल्टा नाम जपा। हम भी जपते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भगवान के अंशी है और सबका स्वभाव है अंश के तरफ थोड़ा सा खिंचाव सबका होता ही है। हम भी कोशिश करते हैं, पर बात यह है कि जो करते थे ना, जिधर जा रहे थे बस उधर ही जा रहे हैं। जो करते थे वही कर रहे हैं। नाम भी जपते हैं थोड़ा बहुत, मतलब दारू में गंगा जल पी रहे हैं, भजन जरूर कर रहे हैं, पर काय में गंगा जल को काय में पी रहे हैं। रस में विष, रस में विष मिलाकर पी रहे हैं। विष क्या? सांप का काटा हुआ बच जाए। कीटनाशक दवाई अगर पी ले तो बचने के चांस है, पर विषय काट ले ना, विषय कभी काट ले तो बचने के कोई चांस नहीं है। विषय जहर है, विष है, और इतना खतरनाक जहर है कि जिसको भी डंक मारा है 84 के घाट उतार दिया। मौत के घाट नहीं, मौत का घाट तो ये है इनका, जहां जाने के बाद वापस ही नहीं आता। कहने वाले लोग गलत बोलते कि मौत का घाट उतार दिया। मौत का घाट तो संतों का है। इनने वो घाट पर ले जाकर खड़ा किया कि यहां जाकर फूको, तो फिर कभी आने वाला नहीं है। वो घाट 84 नया करो, फिर 84 लाख घाट न। तो उल्टो कोशिश करो, धीरे धीरे करो, एकदम से नहीं छूटता है तो धीरे धीरे। मैं झूठ छोड़ने का प्रयास करूंगा, मैं एक दूसरे की निंदा करने का। अरे कितना स्वाद आता है एक दूसरे की बुराई करने में। अच्छा, एक दूसरे का बुरा होता है तो मजा आता है। कोई का नुकसान होता हो या किसी का अपमान हो जाए तो इतनी गुदगुदी पड़ती है शरीर में कि बोलो मत बात। बहुत अच्छा हुआ, अच्छा धराया, मजा आ गया। अरे उसको वो ऐसा कर दिया, वो उसको फलाने आदमी को वहां बहुत मारा। अरे हाँ, अरे बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। मारने वाला मार रहा, मार खाने वाला खा रहा है। और ये अरे क्यों मोल ले रहे हो बीमारी भाई? अरे जिसका कर्म जो भोगेगा। तुम क्यों जला रहे हो अपने आप को? और जिसके प्रारब्ध में जो है, कोई जलने वाला हो, कोई माई का लाल रोक सकता है उसको? रोक सकता है क्या? अरे कोई किसी को बढ़ा सकता है क्या? कोई किसी को न बढ़ा सकता है और कोई किसी को न घटा सकता है। ये सब हमारा अज्ञान है। इसलिए सब दूर से अपने आप को समेटो और धीरे धीरे सब चीज छोड़ने का प्रयास करो। अपन वो घाट पे पहुंचने वाले हैं। विचार तो करो कि मौत आ रही है हमारे तरफ।